समेत और अपने हार जाने का सबब मालूम कर 75 साल की आजादी और इस देश में अति दलित अति पिछड़ा मुस्लिम समाज की बर्बादी, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? क्या हम ही पैदा हुए हैं इस मुल्क में? भारतीय जनता पार्टी को हराने का ठेका हमारे समाज के चंद जो हमारे भाई हैं, क्या इन्हीं को मिला है? हम बीजेपी को हराते हराते कहां पर पहुंच गए? आज फिर सरकार बदलने के नाम पर, भारत का संविधान बचाने के नाम पर आज हमारे बीच में हमारे ही भाइयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये चुनावी जनसभा है, जो कल मीटिंग है। आप एनडीए और इंडिया के बीच में प्रत्याशी का जंग चल रहा है। एक तरफ इंडिया की फौज लड़ रही है, जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव और उनके साथियों की फौज है, और दूसरी तरफ माननीय मोदी जी की फौज है, जिसमें छोटे छोटे दल आपके सामने है। एक तरफ इंडिया है और एक तरफ एनडीए है। ऐसे समाज के लोगों बताओ, आप कहां हो? आप अपने बारे में बताओ। जो सभा बसपा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, आप कहां हो? एक तरफ राय साहब लड़ रहे हैं, एक तरफ राजभर का बेटा लड़ रहा है। आप कहां लड़ रहे हो? आप तो स्टेडियम से बाहर होकर ताली बजा रहे हो। आप तो अपने प्रत्याशी के बारे में पता ही नहीं कर पा रहे हो। न इंडिया में आपको किसी ने दावत दिया, न इंडिया में इंडिया से तो आपके वोटों का लगाव है। कम से कम मोदी जी आपको नहीं पूछ रहे हैं, योगी जी नहीं पूछ रहे हैं, तो राहुल जी को, अखिलेश जी को आपकी अपनी कयादत और आपके नेतृत्व को 1, 2, 4 सीटें जरूर देना चाहिए था, ताकि आप भी कह सकते थे कि हम भी गठबंधन के हिस्सा है। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि देना चाहिए? हाथ उठा के बता दे तो। देना चाहिए कि नहीं? खाली ऐसे ही हम सफर करते रहे। जंग है इंडिया और इंडिया के बीच में, और वहां हम कुछ भी नहीं है। आज देखिए, आप जरा सा नाराज हुए थे। आपके प्रत्याशी जो राय साहब कल नहीं आ पाए किसी वजह से, तो रातों रात खबर पड़ी और उनके गुर्गे मुर्गे लाकर आपके दरवाजे पर खड़े कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक इलेक्शन में इन झूठे गठबंधन बंधुओं को वोट न दो, डॉक्टर अयूब के सेनापति को वोट दे दो। जरा सा नाराज हुए थे तो दरवाजे पर दया की भीख मांग रहे हैं। एक इलेक्शन में वोट से नाराज हो जाओ, अगले इलेक्शन में गठबंधन करते नजर आएंगे। यही तरीका है इस देश में जीने का, यही तरीका है इस प्रदेश में। यहाँ हिंदू मुसलमान पिता कुरान मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं है, सुन ले। यहाँ जात और धर्म की लड़ाई नहीं, अल्लाह और ईश्वर की लड़ाई नहीं है। और लड़ाने वाले नेताओं, याद रखना, इस जमीन पर तो तुम लड़ा सकते हो, लेकिन भगवान ईश्वर की अदालत में सबसे खसारे में तुम रहोगे। मेरा मानना है कि अगर ईश्वर और अल्लाह में जंग होती तो 2-4 बम आसमान से खैराबाद बाजार में जरूर गिरे होते कि आज रात में अल्लाह और ईश्वर लड़ गए थे। लेकिन नहीं, अल्लाह का बनाया हुआ हर मनुष्य, हर बंदा इस देश का इंसान है। इसलिए संवादी साथियों, समय कम है, मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि आखिर डॉक्टर अयूब और 20 पार्टी के लोग बार बार चुनाव क्यों लड़ते हैं? यहाँ के लोग पूछते हैं। और मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ भाई इमरान और उनकी पूरी फौज को, जो हमारा देश ही है, कि जिन्होंने एक कमजोर प्रत्याशी, एक तरफ धन और बल दौलत का खजाना लड़ रहा है, एक तरफ मोदी साहब के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय ओम प्रकाश राजभर का राजा बेटा लड़ रहा है, और दूसरी तरफ राजू राय लड़ रहे हैं, जिसके पास तमाम दौलत का खजाना है। और इसी बीच में डॉक्टर अयूब के बुनकर का बेटा, जो किसी ने बुनकरों का दर्द को समझा, आज उसका गरीब प्रत्याशी याकूब अंसारी लड़ रहा है। और याद रखना, बुनकर के बेटों, बुनकर की औलादों, चुनाव जब आता है तब बुनकर का
चंद लोग खड़े हो जाते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, देश की आजादी से लेकर और आज तक जो कुर्बानी बुनकर समाज का है, किसी और समाज का नहीं है। और आप बुनकर के लोगों, एक बार लड़ाई ले लो, एक बार सच्चाई का सामना कर लो। मैं दावे के साथ कहता हूं, जिस दिन आप बुराई करना बंद कर दोगे, किसी पार्टी का नेता निर्वस्त्र मंच पर नहीं जा सकता। वस्त्र बनाना आपका काम है, पर्दों में आप करते हो। माता सीता को पर्दा हमने दिया, माता मरियम को पर्दा आपने दिया, भगवान राम को वस्त्र आपने दिया, आपका बनाया हुआ अन्य दिन को वस्त्र आपने दिया। लेकिन आज ढूंढकर का बेटा 100-150 रुपए में साड़ी बेचने पे मजबूर है। लेकिन ये नेता आएंगे, अपने फालतू लोगों को आपके दरवाजे पर बुलाकर चंद बातें कराकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन फिर ऐसे ही मुद्दा हो जाएगा, मुद्दा रह जाएगा। इसलिए आप चाहते हो कि आने वाले कल में खुलकर समाज का, चाहे फ्लैट का रेट, बिजली का रेट हो, चाहे रेशम का रेट हो, चाहे साड़ी की रेट हो, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी समाज हमारे देश में कुपोषण और भूखा मर गया तो याद रखना, कोई साथ नहीं मरेगा, बल्कि भारत का आबरू मर जाएंगे, देश का सम्मान मरेगा। और याद रखना, देश के हाकिमों आज बुनकर फांसी लगाने के कगार पे पहुंच चुका। आज बेटियों की शादी के नाम पर रात दिन खुद के मर रहा है। आज लूम के सामने खड़े होकर लूम की आबरू बचा रहा है कि शायद कोई आएगा जो मेरे सवालों का जवाब बनेगा, शायद किसी की हुकूमत आएगी जो मेरे आंखों में रोशनी आएगी, शायद उन बेटियों के कमर टूट रहे हैं जो रात रात भर लूम पे खड़ी होकर अपने पिता की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, अपनी माता की आंखों का तारा बनी हुई है। इसलिए अगर बुनकर के मसले का हल चाहते हो तो डॉक्टर अयूब अंसारी बुनकर का बेटा है, उसे अपनी ताकत दे दो। बुनकर की समस्या बुनकर का बेटा ही हल कर सकता है। इसलिए सम्मानित साथियों, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है। आप बताओ, हमने 75 साल से किसका साथ नहीं दिया? तारीख इतिहास गवाह है, देश के पहले प्रधानमंत्री जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें आवाज दिया था, कांग्रेस के लोग हो तो सुन ले, आज संविधान बचाने की बात हो रही है। आज मोदी जी कह रहे हैं कि आरक्षण विशेषकर मुस्लिम समाज को दिया जाएगा। मोदी जी, महामहिम योगी जी, अगर कांग्रेस को हमें आरक्षण देना होता तो 1950 में हमारा रिजर्वेशन आरक्षण मोदी जी आपने नहीं खत्म किया था, तब आपकी पार्टी का वजूद ही नहीं था। हमारे आरक्षण को अगर किसी ने खत्म किया तो कांग्रेस पार्टी और उनके लीडरों ने खत्म किया था, जिन्होंने हमारा रिजर्वेशन छीना है। आज माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि वो रिजर्वेशन दे देंगे। अगर दे देते तो मैं खड़ा हूं मोहम्मदाबाद गोहमा विधानसभा में, 403 विधानसभा से लेकर कई लोकसभा रिजर्वेशन के हिसाब से रिजर्व है, सारा समाज चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आरक्षण के नाम पर विशेषकर मुस्लिम समाज चुनाव नहीं लड़ सकता। हम बगैर लड़े सैकड़ों सीट हार गए और हमारे समाज के चंद हमारे भाई जो चंद रुपए के खातिर 2 जलेबी 2 समोसा, ऐसे नेताओं का क्या भरोसा जो सिर्फ चुनाव के वक्त मसले की बात करते हैं। आखिर जवाब चाहिए इस पीस पार्टी के सिपाहियों को कि 75 साल से भाजपा को हराने के नाम पर आपने मुस्लिम समाज से, अति दलित, अति पिछड़ों से वोट लेने का काम किया। क्या भाजपा हार गई? हमने जब बीजेपी को हराना शुरू किया था तो बीजेपी 0 पे थी। हमने हराते 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 कहां पहुंचा दिया? भारत की सबसे बड़ी कुर्सी, देश का प्रधानमंत्री से लेकर, मुख्यमंत्री से लेकर, विधायक से लेकर, मंत्री से लेकर
आज देख लीजिए पूरे प्रदेश देश पे कब्जा है, फिर भी हमारी जिम्मेदारी तय हो रही कि इस बार भी इससे पहले राय साहब को जिताया, चेहरा नहीं देख पाए, ऐसे मुकदमा में जेल चले गए कि हमारे लोग कहते हुए भी शर्माते। हम पूछा 5 साल सांसद जी का चेहरे अनवर देखा आपने, खूबसूरत चेहरा, कहा नहीं हमने नहीं देखा। अभी एक राय साहब धोखा देके जेल में है, तब तक दूसरा राय साहब पैदा हो गए हैं कि चलिए वो चला गया है तो हम आपके बेटा है, इन बेईमान इन जो है इन भाइयों से हम वोट लेने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, एक सवाल छोड़ के जा रहा है अफरोज बादल, हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते, हम अपने हुकूक और आने वाली नस्लों के हक की बात करते हैं, हम गरीब सबल की बात करते हैं, हम अति दलित की बात करते हैं, हम अति पिछड़ों की बात करते हैं। आपके सामने छोड़ के जा रहा है कि 1947 में जब मुल्क आजाद हुआ था, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पहली प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उन्होंने हमें आवाज दिया कि आओ हम तुम्हें देश में तुम्हारा सत्ता साधन में हिस्सा देंगे, तो हमने मौलाना अबुल कलाम आजाद बन के साथ दिया था। जब दूसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी तो हमें आवाज दी, तो हमने नजमा अब्दुल्ला उनके साथ दिया था। जब तीसरे प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, हमें आवाज दिया तो हमने गुलाम नबी आजाद उनके साथ दिया था। जब चौथे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने तो हमने सलमान खुर्शीद बन के साथ दिया था। जब पीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो हमने सैयद शहाबुद्दीन बन के साथ दिया था। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने, माननीय अटल जी प्रधानमंत्री बने तो हमने सैयद शहनवाज बन के साथ दिया था। जब पिछड़ों के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बने तो हमने आजम खान बन के साथ दिया था। जब दलित की बेटी मोहतरमा मायावती प्रधानमंत्री बनी तो हमने नसीमुद्दीन सिद्दीकी बन के साथ दिया था। बताओ, पूछो इन बेईमानों से कि 75 साल में मुस्लिम समाज को क्या मिला? जब जब आवाज दी तुमने, हमने हमेशा साथ दिया है। खासकर अति दलित अति पिछड़ा मुस्लिम समाज मर तो सकता है मगर भारत की मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि हमने कहा था कि उसके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्द का इलाज रखते हैं, हम उसके निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्द का इलाज रखते हैं। सम्मानित साथियों, आज सवाल करने का वक्त है, क्योंकि हमारे प्रत्याशी ने आपसे अपील किया है। एक आखिरी बात मैं कह के अपनी बात को समेटूंगा। आज 14-15 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताओ, इस प्रदेश का मुस्लिम समाज 2014 में अकेले हराया भाजपा को, 95% वोट दिया, भाजपा जीत गई। फिर 2017 में हराए हम, भाजपा जीत गई। फिर 2018 में हराए हम, भाजपा जीत गई। फिर 2019 में हराए हम, भाजपा जीत गई। फिर 2022 में हराए हम, तो योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। इसका मतलब कि दाल में कहीं काला है। इसका मतलब कि हम सिर्फ अकेले हरा रहे हैं। अभी इसी लोकसभा में मुस्लिम समाज दलित समाज का कोई बेटा अभी चुनाव लड़ जाए तो समाजवादी का जो वोटर है वो रातों रात हर मोदी घर घर मोदी करते हुए भाजपा में चला जाए। हम लड़ेंगे तो अखिलेश जी के वंशज भाजपा में, और जब राय साहब लड़ेंगे तो हमसे कहा जाता है मुलायम सिंह की पार्टी है, आपकी पार्टी है, आप इसे वोट दे दो, आपका बेटा है। अरे मेरे भाई, मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, हमने वोट दिया। संसद भवन में माननीय मोदी जी जब कानून बना रहे थे, 3 तलाक से लेकर, आरक्षण से लेकर, सीए से लेकर, रिजर्वेशन से लेकर, और ये तमाम जितने फैसले हुए हैं, आप बताओ क्या कांग्रेस और समाजवादी ने मोदी जी के पक्ष में वोट दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? अगर नहीं दिया तो वॉकआउट करें।
शरीयत में मुदाखलत करने वाले लोगों का अरमान टूट गया होता और कोई कानून पास न होता। लखनऊ दिल्ली में पहुंचते हैं तो सवेरे और खैराबाद बाजार में वोट लेना होगा तो कहेंगे हम सपाई हैं, समाजवादी का सांसद जीत जाए तो यादव समाज कहेगा हमने जिता दिया, और अगर समाज मुलायम सिंह यादव का सांसद राय साहब राजू जी अगर हार गए तो कहेंगे मुसलमानों ने गद्दारी किया। जीत जाए तो वफादार यादव है और हार जाए तो हम गद्दार। बहुजन समाज की सांसद जीत जाए तो वफादार दलील भाई हमारा, और अगर हार जाए तो गद्दार मुसलमान समाज हो जाएगा। पहचानो मेरे भाई, खाली आपके पास अगर कोई ताकत की कमी है आज की तारीख में तो राजनीतिक ताकत, जिसे सत्ता और इख्तियार की हिस्सेदारी कहा जाता है। आप समझो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह नाकाम है। नोटबंदी के नाम पर बड़ा से बड़ा घोटाला हुआ, आए थे 15 लाख देने और घर में जो 500 1000 का नोट था वो भी लेकर चले गए। जितने बड़े बड़े उद्योगपति थे वो रातों रात अरबपति हो गए, और जितने गरीब थे वो लाइन में जाकर मरने लगे बेचारे। बैंक वाले की लाइन में सवाल पूछो कि आज अगर उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महंगाई चरम सीमा पर है, दवा की दाम बढ़ाया तो सबके लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बढ़ा, सारे समाज के लिए। अगर दाल का दाम बढ़ा है तो सबके लिए, गन्ने का रेट बढ़ा है तो सबके लिए, दवा का रेट बढ़ा तो सबके लिए, कापी कलम किताब का रेट बढ़ गया तो सबके लिए, सारे समाज के लिए। यहाँ तक कि जो मोटरसाइकिल 50,000 की थी आज वो 1 लाख की हो गई है। जो रेल का किराया 150 रुपया था 550 हो गया है। जो रोडवेज बस का किराया 25 रुपया था वो 75 रुपया हो गया। तो पता यह चला कि मोदी जी की महंगाई सारे समाज पर है। राजू राय, तो जब महंगाई सारे समाज पर है तो हराना सारे समाज को चाहिए कि नहीं चाहिए? सारे समाज को हराना चाहिए, लेकिन सारा समाज वोट दे रहा है मोदी जी को और मुस्लिम समाज कह रहा है कि हम भाजपा को हराएंगे, हम भाजपा को हराएंगे। 75 साल से आपने जिसे जिताया, सपा बसपा कांग्रेस लोकदल जनता दल को, वो भी आपके नहीं हुए, और जिसको आपने हरा दिया आज बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं आपसे कि आप ही ने तो मुझे हराया है। इसलिए मैं बड़े ही प्रेम से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि इंडिया और एनडीए का हिस्सा बने, आप चाहते हो कि गठबंधन में मेरा बेटा भी हिस्सेदार बने, 5 चीजों की हिस्सेदारी चाहिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें दिया है। 5 चीजें। नंबर 1 सरकारी कलम, नंबर 2 सरकारी कुर्सी, नंबर 3 सरकारी जुबान, नंबर 4 सरकारी बंदूक, नंबर 5 सरकारी कारतूस। जिस समाज के पास ये हिस्सा नहीं है वो समाज अघोषित बगैर घोषणा का वो समाज गुलाम हो जाती है। वो समाज को घोषणा नहीं करना है। और मेरे समाज के अकलमंदों, ज्यादा दिन तक अकल नहीं लगा पाओगे, अब रुक कर चुका है सुन, क्योंकि जब आप मस्जिदों से निकलकर मैदान का रुख करते थे, भारत में मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा को गले लगाते थे, दलित भाई को सम्मान देते थे, अपने गिलास में पानी पिलाते थे, पति दलित को ईद के दिन सेवई पिलाते थे, अपने दस्तरखान पे खाना खिलाते थे। तो यही प्यारा भारत अखंड भारत हुआ करता था। और जब से आपने भाजपा को हराने का ठेका ले लिया, जो मैदान में है मैदान उसके हाथ में है, आप मैदान से हट गए तो आज हमारी नस्लों का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है। और जिसे आपने वोट दिया, आप बताओ, सफाई हमारे भाई कह रहे, हम लोग अभी बात कर रहे थे, का पीपीआई वाले आ गए वोट काटने,
अरे मेरे कौम के बेशरम औलादों, वोट कोई किसी का काटता नहीं। तुझे नहीं पता, अखिलेश के पिता जब पार्टी बनाए थे तो पार्टी इतनी बड़ी थी। अगर तेरा भाई आजम खान उनके लिए बगैर पानी पी पी के भाषण न देता तो समाजवादी इतनी बड़ी न होती। आज आजम खान कहाँ है? कौन सा पाप कर दिया? मुर्गी चोरी, मछली चोरी, कुत्ता, किताब, यही तो चोरी। खुद जेल में, बेटा जेल में, बीवी जेल में। सपाइयों, तुझे तो उसी दिन सपा को लात मार देना चाहिए था जिस दिन तेरा लीडर जेल में चला गया था। और अगर गयूर जिंदा होता, लेकिन तू तो निकले हो परिवार नियोजन भरपेट भोजन के लिए। तुम्हारा चुनाव निशान केवल पेट है। अल्लाह जाने इन बेशर्मों का पेट है कि दिल्ली का इंडिया गेट है। नहीं समझ में आता। जिस समाज ने समझ लिया, आज यहाँ पर जंग नहीं चलता, यहाँ पर हिंदू मत भी प्यारा हो। समाजवादी के नाम पर ये जो ठगबंधन बना है, याद रखना, ये ठगबंधन सिर्फ आपका वोट अलग करने के लिए बना। बाकी उनके समाज का वोट भाजपा ने 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती। कितनी बार की? 4 बार की मुख्यमंत्री। 0 पे चली गई, नहीं चली गई। हमने वोट दिया, लेकिन दलित भाई हर हर मोदी घर घर मोदी करते हुए 15 लाख लेने के चक्कर में 5 किलो आटा, 5 किलो डाटा। अच्छा ये बात बताओ, ये लोग जो देश के हाकिम हैं हमारे, ये हमें कलम फ्री क्यों नहीं देते? हमें शिक्षा फ्री में क्यों नहीं देते? हमें दवाइयां फ्री में क्यों नहीं? सरकारी अस्पताल में चले जाओ, सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं, सिटी स्कैन से लेकर एक्सरे से लेकर दवा तक हर चौराहे पे दलाल खड़े मिलेंगे। हर चौराहे पर दलाल मिलेंगे और कहेंगे ये तो मशीन खराब है, ये तो जल गई है। कोई कहेगा दवा बेचने वाला मर गया है, कोई कहेगा डॉक्टर साहब बेहोश हो गए हैं। पता ये चला कि सारा खजाना गरीबों का अमीरों में लूट रहा है और हम बोलने के लिए तैयार नहीं है। और हम बोलेंगे कैसे जब हमारी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा को हराने का ठेका है? तो हम मुद्दे पे कैसे बोलेंगे? इसीलिए समाजवादी के नेता अखिलेश यादव जी से अखबार के नुमाइंदों ने पूछा कि अखिलेश जी, आज राज्यसभा का चुनाव भी हुआ है ना, सारे लोगों को राज्यसभा मेंबर बना रहे हैं। आखिर जो समाज 95% वोट देता है, मुस्लिम समाज, दलित समाज को कब बनाओगे? तो अखिलेश जी ने प्यार से कहा कि सिर्फ मुस्लिम समाज हमारे ही साथ नहीं रहता, ये तो घुमंतू बिरादरी है। क्या कहा? ये कभी कांग्रेस के साथ चला जाता है, कभी बसपा के साथ चला जाता है, कभी सपा के साथ चला जाता है, कभी जनता दल के साथ चला जाता है। याद रखना सम्मानित साथियों, जो किसी एक का होता है वही देश में सम्मान पाता है, और जो सबका होता है। हमारी एक बिटिया हो, मैं मिसाल अपनी बेटी को दे रहा हूँ। हमारे पास बेटी है, अल्लाह का करम है, निकाह कर चुका हूँ। हमारी एक बेटी हो, हम उसकी निकाह कर दें, उसकी तिलक चढ़ा दें, उसका शादी कर दें, अपने ससुराल चली जाएगी। आएगी, पूरा गांव इज्जत से देखेगा। बिटिया आ गई, कैसा रहा घर, पति कैसा था, सास कैसी थी। हमारी एक छोटी बेटी हो जो हर 5 साल बाद किसी न किसी के साथ भाग जाए, आएगी, पूरा गांव पत्थर मारेगा कि देखो आ गई है। ये राजनीति, ये न जाने कौन सी मिट्टी से बनी है, हर चुनाव में किसी न किसी के साथ भाग जाती है। यही वजह है कि सब कुछ हमारे पास है, मगर कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है कि जब ये कहाँ चला जाए, ये बेटी का लोटा है, अल्लाह जाने कहाँ चला जाए। इसलिए सम्मानित साथियों, डॉक्टरों जो हर दिलों का धड़कन है, जब किसी मरीज का नब्ज पकड़ता है तो मरीज से मरीज का दर्द पूछता है, धर्म नहीं पूछता। जब पेट चाक करता है, जो चाहे दलित भाई का पेट हो, चाहे पंडित भाई का पेट हो, चाहे यादव भाई का पेट हो, वो ईमानदारी से अपना फर्ज निभाता है। डॉक्टर का एक धर्म मरीज का इलाज करना। जब वो पेट का मर्ज सही कर सकता है तो ऐसे लोगों को देश की ताकत दे दो,
ये देश का भी मन सही कर सकता है, लेकिन हमें ताकत देना पड़ेगा। आखिरी में एक बात कहते हुए, मेरे प्रत्याशी, हमारा बेचारा कमजोर है, कराते हैं, शरीर से कोई नहीं लड़ सकता, लेकिन धन से कमजोर है। आज के बाद ये मंच नहीं लगेगा। 29 तारीख है, कल 30 तारीख को 5 बजे ये माइक बंद हो जाएगा। कल 5 बजे ये माइक बंद हो जाएगा। आप ये बताओ मेरे भाई, 5 बजे के बाद जानते हैं कौन सा प्रचार शुरू होगा? क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम चौधरी जी को, फलाने साहब को, फलाने साहब को, समाज के ठेकेदार को उनका गला तर करने के लिए हम उन्हें धन दे दें। याद रखना, और समाज में वोटर बिका करते थे, लेकिन मुस्लिम समाज वोटर नहीं बिकता। हमारे समाज के चंद सपोर्टर बिका करते हैं, जो चौराहे पे खड़े होकर सारे वोटों का सौदा कर लेते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, आपसे दरखास्त करने कि सवाल पूछो समाजवादी से, सवाल पूछो बसपा के लोगों से, सवाल पूछो इंडिया गठबंधन से कि आप गठबंधन के नाम पर संविधान बचाने की बात करते हो, तो संविधान में हमारा हक है कि आप हमें भी हिस्सेदार बनाओ। आप क्यों नहीं बनाते? और बताओ कि तुमसे बेहतर तो मोदी जी थे। छोटे छोटे पार्टी, छोटी छोटी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर सबसे ज्यादा अगर पानी पी के किसी पार्टी को बुरा भला कहा है तो भाजपा कहा कि नहीं कहा? लेकिन आज भाजपा ने उन्हें गठबंधन में रखा कि नहीं रखा? आज उनका बेटा लड़ा कि नहीं लड़ा? 6.5 लाख का मोदेश मुस्लिम समाज का घोषित लोकसभा में वोट है। अति दलित अति पिछड़ा को मिला दिया जाए तो आज 8.5 लाख वोट हो जाएगा। चलो तुमने गठबंधन में नहीं रखा तो किसी मुस्लिम समाज को टिकट दे दिया होता। सही करें गलत कर रहे? ये गठबंधन के लोग चाहते हैं कि न इन्हें हम गठबंधन में रखेंगे और न इन्हें अपने पार्टी से एमपी बनाएंगे, ताकि दुनिया को बता दे कि मोदी जी जो काम आप विद्रोह करके नहीं कर पाए, वो काम हमने का सर खिला के कर दिया। पूरा संसद भवन सजा रहेगा। आपकी कहीं कोई गिनती कौन लड़ेंगे जहां हमारे समाज का वोट होगा? आजमगढ़ से जितेंद्र लड़ेंगे, धर्मेंद्र लड़ेंगे, कहीं से जितेंद्र लड़ेंगे, कहीं से डिंपल भाभी लड़ेंगी, कहीं से शिवपाल यादव। आप समझ लीजिए 7 बार के एमपी थे, 7 बार बदायूं के एमपी थे 7 बार। क्या नाम था? सलीम सिरवानी साहब थे। 7 बार के एमपी थे सलीम सिरवानी साहब बदायूं से। क्या टिकट दे देते तो एमपी न हो जाते? लेकिन वहां से शिवपाल खुद लड़ेंगे। ये परिवारवादी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन आप सपा को वोट देना बंद कर दोगे, या इनके परिवार के 28 नेता है, सब चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस की नौकरी नहीं करने लगेगा तो हमारे खाता जान लीजिएगा, क्योंकि इनके पास कोई दावेदार नहीं है। आप तो फुलकर की औलाद हो, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी कपड़े पर नक्काशकारी करके पेट भर सकते हो। इस देश का दलित, इस देश का प्रदेश का मुसलमान हुनर वाला है। सारा हुनर आपके हाथ में है। फिरोजाबाद की चूड़ी आप बनाते हो, बनारस की साड़ी आप बनाते हो, मोरू की साड़ी आप बनाते हो, रामपुर का ताला, रामपुर की ताला तलवार आप बनाते हो, अलीगढ़ का ताला आप बनाते हो, भदोही की कालीन आप बनाते हो, सूरत की साड़ी से आप बनाते हो, कानपुर का चमड़ा आप बनाते हो। चलो, ये तो जो जिंदा है वो भारत सरकार को कमा के दे रहे हैं, और जो दुनिया से चले गए वो भी दे रहे हैं। लाल किला के टिकट के शक्ल में, चार मीनार के टिकट के शक्ल में, भूल भुलैया के टिकट के शक्ल में, चलो वो भी दे रहे हैं। जो सऊदिया चले गए हैं, जो दुबई चले गए हैं, वहां से कमा के ला रहे हैं, भारत सरकार को दे रहे हैं। याद रखना, सबसे ज्यादा धन अगर सरकार को चलाने के लिए कोई समाज दे रहा
यतीम पिछड़ा मुस्लिम समाज दे रहा है, और जो देने वाला है वो गुलाम हो गया, और जो लूटने वाले हैं आज वो मालिक हो गए। जरा सा रुख बदल दो मेरे भाई, जरा सा रुख बदल दो। चुनाव करीब है, परसों वोट होना है, 1 तारीख को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मैं खासकर अपने सारे समाज के लोगों से कहूंगा कि याकूब अंसारी के पास हकीकत में दिल है, दौलत नहीं है, लेकिन याद रखना दौलत खत्म हो सकती है, दिल हमेशा जिंदा रहता है। अगर आपने चाहते हो कि हर समाज की तरह हमें भी टिकट में गठबंधन में हिस्सेदारी मिले, तो इस बार थोड़ा सा नाराज हो जाओ। जो बच्चा घर में नाराज होता है, माँ उसी को दूध ज्यादा पिलाती है, पिलाती नहीं, टाफी भी, कलेजी भी, कुरमा भी वही लेता कि नहीं लेते। कल थोड़ा सा आप नाराज हुए थे तो राजू राय मनाने आए कि नहीं आए? समझ गए कि दरी बिछाने वाला, साड़ी बुनने वाला कहीं नाराज न हो, इसे तो फ्री में मिल रहा है, 4 बोल दो। अगर इस बार नाराज थोड़ा सा और बढ़ जाओ, 1 तारीख को सुबह 6 बजे से 5 बजे तक नाराज हो जाओ, मैं दावे के साथ कहता हूं 1-1 और चुनाव निशान क्लास का बटन दबा जाओ। 27 में पूरा समाजवादी का खानदान आपके दरवाजे पर आएगा और कहेगा आओ इलाज करो। एलायंस वोट से होता है, चेहरे से नहीं होता। जिसके पास वोट है, ओम प्रकाश के पास वोट गठबंधन में, अनुप्रिया पटेल के पास वोट गठबंधन में, डॉक्टर संजय निषाद के पास वोट गठबंधन में, और आपके पास वोट है तो खुरमे की सिन्नी की तरह बांट देंगे, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और बाद में कहोगे बड़ी मेहनत किया था मगर क्या करूं, भाजपा जीत गई। आओ ये संकल्प लें कि अगर भाजपा को जब तक सारा समाज नहीं हराएगा, तब तक अब हम भी हराने के लिए तैयार नहीं है। अब हम ऐलान कर दें कि या हम हारेंगे या हम जीतेंगे। क्या करेंगे? या हारेंगे या जीतेंगे। अब ना हम हराएंगे और ना अब हम किसी को जिताएंगे। आज हारेंगे तो कल जीतेंगे, और जितने लोग हैं सब आते हैं। 1922 में माननीय मोदी जी और योगी जी जिस पार्टी से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, कितना टाइम, 1922 में चंद लोग बैठकर पार्टी बनाया था। आज 2024 हो गया। 100 साल तक सब्र किया, 100 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने सब्र किया। आज सत्ता में है कि नहीं है ना? आप 25 साल सब्र कर लो, 25 नहीं 3 बार, 3 बार, कभी तो बीवी मिल जाती है। 3 बार वोट दे दो, 15 साल इससे गाड़ी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। 3 बार। और अगर एक बार में मसले का हल होता तो सबसे पहले अल्लाह मस्जिद में सजदा कबूल कर लेता, क्योंकि वो मालिक और मुख्तार है। लेकिन बार बार बुला रहा है, बार बार बुला रहा है। जिस हालत में हो चले आओ, जहां भी हो चले आओ, मरीज हो तो भी सारे में बार बार बुला रहा है। जब हम तुझे ट्रेनिंग दे रहा है कि अगर तुझ करना चाहते हो तो बार बार करते रहोगे, एक न एक दिन सजदा जरूर कबूल हो जाएगी, जरूर हो जाएगी। बार बार देते रहोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं जरूर खड़े हो जाओगे। इसलिए सम्मानित साथियों, चुनाव निशान कांच का गिलास है। क्या है? बोलिए आप। अरे कुछ दिन के लिए बंद हुआ है, फिर सुबह आएगा थोड़ा ये मन। क्या है? 100 से पीछे वाले चुनाव निशान क्या है? कांच का गिलास, ठीक है ना? आप 1 तारीख को जब वोट देने जाओगे तो अल्लाह होगा, नीचे बंदा होगा, ईवीएम मशीन होगी, पर्दा होगा। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में वोट देने का तरीका दिया, खोल के नहीं दे सकते, पर्दे में, ताकि किसी की बंदूक, किसी के राइफल हमें न देखे। धीरे से सारे लोग अपनी जगह
और समाज के लोगों से अपील कर रहा है, अफरोज बादल अति दलित अति पिछड़े से कर रहा है, और खासकर मैं राय साहब लोगों से कह रहा हूं कि अगली बार हमारे समाज ने तुझे एमपी बनाया था जो जेल में है, राय साहब इस बार सारा वोट राय भाइयों का पीस पार्टी को दिलवा दो, अगली बार हम फिर दिलवा देंगे आपको, इस बार दिलवा दो। पता तो चले कि प्रेम दोनों तरफ है कि नहीं, पता तो चले इन्हीं सब बातों के साथ, क्योंकि मैदान का वक्त है।